अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हमारा टॉपिक है IUPAC रूल्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस टॉपिक के हवाले से मैंने एक और वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी और उसका बुनियादी मकसद ये था कि उस वीडियो में आप कुछ रूल्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करें। और आज के लेक्चर में हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जो रूल्स होंगे उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। उनके लिए एंडिंग कैसे की जाती है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है या दीगर चीजें क्या हैं, आज के लेक्चर में हम डिटेल में इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 19 का, और हमारी न्यू सेकेंड ईयर की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस आईयूपीएसी सिस्टम बच्चों बेसिकली ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1955 में डेवलप किया गया ताकि इसके जरिए जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हर साल 1000 के करीब जो कंपाउंड सिंथेसाइज होते थे उनके लिए एक यूनिक नेम जो है वो दिया जाए और किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से बचा जाए। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आईयूपीएसी सिस्टम की जरूरत पड़ी और इसके तहत हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक प्रॉपर या स्पेसिफिक नेम असाइन किया जाता है। अब इसके रूल्स क्या हैं? तो सबसे पहले रूल्स की जो ब्रीफ आपकी बुक में इंट्रोडक्शन है उसको हम देखते हैं कि इसका सबसे पहला रूल ये कहलाता है कि जब भी आपने नेमिंग करनी है तो नेमिंग करते वक्त आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ये तमाम रूल्स आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी किए, तो आज हम उनकी जस्ट हाइलाइट्स देखेंगे। उसके बाद ये भी आपने पढ़ा कि जब भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नंबरिंग दी जाती है तो हमेशा नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट की जाती है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले या फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग जो है वो असाइन की जाती है। और साथ ही हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम या लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। हर सब्स्टिट्यूएंट जो है जैसे ही आप उसका नेम देते हैं तो साथ ही आपने उसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करना होता है। और पोजीशन हमेशा मैथमेटिकल डिजिट के साथ एक एक्सप्रेस की जाती है। एंड फाइनली आप उसका कंप्लीट IUPAC नेम जो है वो डिवेल्प कर लेते हैं। इसके बाद रूल्स के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो हमारे पास एक बच्चों डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हम एक इसमें रोशनी डालते हैं कि आपके पास जो भी फाइनल नेम होगा वो आपका स्टेम या रूट नेम कहलाएगा। और ये जो आपका रूट नेम होगा ये आपका ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को पेरेंट चेन में इंडिकेट करेगा। इसके बाद हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राइमरी स्पिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी स्पिक्स। प्राइमरी स्टिक्स ये हमारे पास कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करता है जिसको आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में एन, इन और आइन के नाम से जो है वो एक्सप्रेस किया था। जबकि सेकेंडरी स्टिक्स के लिए हम ये वर्ड स्पेसिफिक कर देते हैं फॉर फंक्शनल ग्रुप के लिए। और जो स्टार्ट में हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट होता है और जो उसकी पोजीशन होती है पेरेंट चेन पे उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रीफिक्स है ये आपके पास पहला नेम जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है और जो फिक्स है वो हमारे पास लास्ट नेम को इंडिकेट करता है। यानी जो हमारे पास पहला नेम होगा उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है और जो उसकी पोजीशन है वो प्रीफिक्स इंडिकेट करेगा। अगर आपके IUPAC सिस्टम के तहत आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो आपकी चेन जो है वो इन तीनों पर ही कंसिस्ट होती है। इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। और इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रीवियस हाईलाइट में देती हूँ जिसमें आपने स्टेम या रूट नेम के लिए ये पहले 10 जो वर्ड्स हैं इनको याद करना है कि अगर कार्बन एटम एक होगा तो इसके लिए रूट नेम हम रखते हैं मैथ। ये आपको मैंने बताया था कि ये बेसिकली काउंटिंग है कि कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हो तो उनके लिए हम वर्ड असाइन करते हैं मैथ, टू के लिए एथ, थ्री के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट एंड सो ऑन। ये सिलसिला आपका कार्बन नंबर 10 तक चलता जाता है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल रेडिकल्स या अल्काइल ग्रुप्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपकी बुक में नहीं है। तो अल्काइल ग्रुप के बारे में हम इनको सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब हम देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं और इनका नाम हम कैसे साइन करते हैं। तो बच्चों अल्केन एक
अल्काइल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट जिसकी हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है दैट इज अल्केन। अल्केन में से सिंपली एक हाइड्रोजन के एटम को रिमूव कर दिया जाता है। तो रिमूव करने के बाद जो चीज पीछे बचती है दैट इज नोन एज योर अल्काइल ग्रुप। इट मीन अगर अल्केन में मीथेन की एक मेंबर है, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम जब हम निकालते हैं तो जो चीज पीछे बचेगी दैट इज CH3, और इसका नेम हम असाइन करेंगे दैट इज मीथाइल। इट मीन जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप या जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का एक पार्ट है। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा ये नहीं होते, बल्कि कुछ हेलोजेंस के भी मेंबर होते हैं, उनकी एक अलग नेचर होती है जिनमें हम उनको क्लोरो ब्रोमो आइडो का नेम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट के हवाले से अल्काइल ग्रुप को ले रहे हैं, और अल्काइल ग्रुप हमेशा जनरली इंडिकेट किए जाते हैं आर ग्रुप से, ठीक है। और आर ग्रुप की टाइप में मीथेन से मिथाइल होगा तो इसका फार्मूला CH3 होगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन एटम के निकलने से बनेगा। और अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला बनेगा C2H5, और इसका नेम हम असाइन करेंगे इथाइल। अब आप नोट करें कि यहाँ पे अल्केन का वर्ड ANE रिप्लेस कर देते हैं हम किस वर्ड के साथ, YL से, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है आपके पास एक अल्काइल ग्रुप को। इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइल होगा और ब्यूटेन से ब्यूटाइल होगा, और इन सब में आप एक एक हाइड्रोजन एटम का लॉस डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने फंक्शनल ग्रुप का जब टॉपिक स्टडी किया था तो इसमें आपने डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप देखे थे, जिसमें सिंगल बॉन्ड के लिए नॉर्मली हम कोई फंक्शनल ग्रुप असाइन नहीं करते। डबल बॉन्ड के लिए हम C डबल बॉन्ड C, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम C ट्रिपल बॉन्ड C का जो डिजिट, ये जो डाटा है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब इसकी एंडिंग अल्केन के लिए ANE से होती है, अल्कीन की ENE से, और ट्रिपल बॉन्ड की YNE से की जाती है। जबकि हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जिनमें अगर अल्कोहल आ जाए तो अल्कोहल की एंडिंग की जाती है दी वर्ड OL से। अब नॉर्मली इसमें आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि अल्कोहल में चूंकि ये खुद इटसेल्फ OL से एंड होगा तो इसकी एंड पर भी हम OL लगाएंगे। ये रूल है आपका नोमेनक्लेचर का। इसी तरह एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के स्टार्ट का जो AL है ये इसके एंड पे प्लेस कर दिया जाता है। कीटोन का ONE एंड पे रखा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एंडिंग OIC एसिड से की जाती है। अमाइन के लिए कुछ रूल्स हैं, वो अभी आप आगे चल के देखेंगे फिर आपको क्लियर होगा। इसी तरह हेलो अल्केन्स या जिसको हम अल्काइल हेलाइड्स भी कहते हैं, इनकी एंडिंग जब हम करते हैं तो इसकी एंडिंग हम हेलोजिनो अल्केन से करते हैं। अब ये अल्कोहल में देख लें, इसका फंक्शनल ग्रुप OH था तो इसकी एंडिंग एल्कानोल, यानी एंडिंग में अल्केन का E रिप्लेस कर दिया हमने OL से। एल्डिहाइड का भी आपको बताया कि जो इसका स्टार्ट वाला वर्ड है AL वो हम एंड पे रखते हैं। कीटोन की एंडिंग का इटसेल्फ जो वर्ड है ONE वो हम अल्केन की E को हटा के 1 लगा देते हैं, तो इसका नेम एल्कानोन कहलाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्कानोइक एसिड, और नाइट्रो ग्रुप के लिए हम नाइट्रो अल्केन्स असाइन करते हैं। इसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट क्लास है, इसका अभी हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। इस रिव्यू से पहले यही वाली डायग्राम है जिसको मैंने अभी आपको रोशनी डाली थी कि जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा वो आपके प्रीफिक्स को इंडिकेट करेगा। स्टेम रूट में आपके जितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से इसको नेम दिया जाता है। इसी तरह प्राइमरी सफिक्स में हम सेचुरेशन या अनसेचुरेशन को देखेंगे, और सेकेंडरी सफिक्स के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पे जो भी उसका फैमिली का नेम होगा वो हम उसको असाइन कर देते हैं। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है। इसमें जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए, सबसे पहला आपने भी रूल देखा कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। और जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे इस केस में बच्चों फंक्शनल ग्रुप OH है, तो फंक्शनल ग्रुप में OH को नंबरिंग नहीं की जाती। नंबरिंग हमेशा कार्बन एटम्स की जाती है। और जब भी नंबरिंग आपने करनी है तो नंबरिंग करते वक्त, अभी नंबरिंग के दो तरीके हो सकते हैं कि नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। लेकिन अभी हमने रूल में पढ़ा कि नंबरिंग हमेशा उस साइड से की जाती है जहां पे आपके फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ आपके फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिल रहा है तो यहाँ से नंबरिंग को प्रेफर किया जाएगा। और आपने जितनी नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद पता चला आपको कि यहाँ पे कार्बन एटम की तादाद कितनी है, 4, तो ये आपका स्टेम या रूट नेम जो है वो डिसाइड करेगा कि अगर आपके पास 4 एटम हो
तो ये आपने पढ़ा था कि 4 एटम्स के लिए हमारे पास ये वर्ड होता है जिसके लिए हम लफ्ज लिखते हैं ब्यूट। ठीक है, तो ये आपकी जो वर्ड ब्यूट है इसको हम असाइन कर देते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये आपका जो सेकंड नंबर पे ब्यूट है, ये आपके 4 कार्बन के एटम की बेस पे डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद प्राइमरी स्पीसीज के लिए आपने ये देखना है कि इस कंपाउंड में कोई सेचुरेशन या अनसेचुरेशन तो नहीं। अगर एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने पढ़ा हुआ है कि उसकी एंडिंग आपने किससे करनी है, वर्ड en से। और इसकी जो पोजीशन होगी कि डबल बॉन्ड आपका किस पोजीशन पे लगा हुआ है, इट विल बी प्लेस एट पोजीशन नंबर 2। सो इसकी हमने पोजीशन लाजमी लिखनी है, तो हम आप इसको ऐसे लिखेंगे कि इट विल बी रिटन एज ब्यूट टू इन। और इसके बाद लास्ट पे आपने क्या देखना है कि आपकी जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जो कि OH है। और ये OH ग्रुप आपका कार्बन नंबर 1 पर अटैच है, तो आपने फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन लिखनी है, आपने डबल बॉन्ड की भी पोजीशन लिखनी है। तो जब भी पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन हमेशा आपने डिजिट से असाइन करना है। और यहाँ पे जो इसका कार्बन नंबर 1 है इसके ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है। और आपने ये भी पढ़ा था कि अल्कोहल की एंडिंग दी वर्ड OL से की जाती है, तो ये 1 ओल कहलाएगा। अब यहाँ पे प्रीफिक्स में जैसे यहाँ आप देखें तो ये आपका कार्बन नंबर 3 पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे है, क्योंकि आपने पढ़ा कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाता है, और अल्काइल ग्रुप की एंडिंग YL से की जाती है। और सब्स्टिट्यूएंट की साथ ही पोजीशन भी इंडिकेट की जाती है। यानी आपने इस पूरे फार्मूला में 3 चीजों को मद्देनजर रखा। पहली चीज आपने ये देखा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा हुआ है, उसकी पोजीशन असाइन की। आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे अटैच है, उसको आपने इंडिकेट किया। इसके साथ आपने ये भी असाइन किया कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे लगा है। तो जो नंबरिंग का पैटर्न है वो इस स्कीम के अकॉर्डिंग होगा कि सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखनी है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, फिर आपने रूट नेम लिखना है, फिर आपने सेचुरेशन या अनसेचुरेशन के अंदर अगर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन को भी डिस्क्राइब करना है। और लास्ट पे आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन और उसका नेम जो है वो एट द एंड प्लेस करना है। इसी तरह आपने एक और एग्जाम्पल देखनी है। अब इस एग्जाम्पल में आपकी बुक में इसका नाम प्रॉप लिखा गया है जो कि गलत है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका नेम ब्यूट आएगा। और यहाँ पे अब आप देखें तो इसकी नंबरिंग आपने 1 से की है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नोट करें कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपका Cl है, अब यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोरीन नहीं लिखा जाता। जितने भी ये हेलोजेंस के मेंबर हैं इनकी एंडिंग हम बतौर सब्स्टिट्यूएंट O के साथ करते हैं। तो ये रूल्स कुछ चीजें बुक में नहीं है, तो इसको आपने साथ साथ अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले आपने टोटल जो आपके पास कार्बन के एटम्स आ रहे हैं, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में ये नहीं कहना कि ये CHO एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे। तो कार्बन खुद इसका हिस्सा है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है और ये इटसेल्फ एक फंक्शनल ग्रुप भी बन जाता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की क्लास है। तो आपने पहले 4 कार्बन की बेस पे लिखा क्या चीज, जो कि 4 कार्बन के लिए लग हम लगाते हैं ब्यूट। और इसके बाद आपने ये देखना है कि इसमें कोई सेचुरेशन या अनसेचुरेशन तो नहीं। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि कार्बन नंबर 2 3 4 में आप देखें कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड देखें, यहाँ आपने ऑक्सीजन को नहीं देखना, आपने कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देखने हैं। अगर वो सिंगल बॉन्ड होंगे तो इसकी एंडिंग आपने की AN से। अब सिंगल बॉन्ड की चूंकि पोजीशन सेम रहती है इसलिए हम इसकी पोजीशन को इंडिकेट नहीं करते, पोजीशन हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड की इंडिकेट की जाती है। इसके बाद आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप था और ये अंडरस्टूड होता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही लगते हैं। तो इसी की साइड से नंबरिंग की जाती है, तो इसी बेस पे हम इसकी पोजीशन को इंडिकेट नहीं करते। और एल्डिहाइड के लिए हम एंडिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं AL का। अब यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा दैट विल बी क्लोरो, और क्लोरो की जो पोजीशन है वो 4 है। तो यहाँ पे आपने प्रीफिक्स के तौर पे इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन किया, इसका नाम लिखा ब्यूटेन, और एंड पे आपने क्या वर्ड लगा दिया AL, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूटानल। इसके बाद जो आपने समरी देखनी है कि आपने ये देखा कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है ये डिटरमिन करती है रूट या पेरेंट नेम को। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जो आपके फंक्शनल ग्रुप के नजदीक 3 नंबर होगा। इसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए डिजिट्स लिखने हैं। और जो प्राइमरी सफिक्स है वो आपका सेचुरेशन को इंडिकेट करेगा, सेकेंडरी सफिक्स जो है वो इस केस में फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। और फाइनली आपने IUPAC रूल्स जो हैं वो एक यूनिक सिस्टमेटिक सिस्टम के तहत जो है वो असाइन कर देने हैं।
अब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इनके साथ इनकी नेम्स की एग्जांपल्स होंगी। तो इनको हम वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करेंगे। जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज अल्काइल हेलाइड्स। अब ये अल्काइल हेलाइड्स में कार्बन और एक्स जो हेलोजेंस हैं इनको हम इंडिकेट करते हैं। और ये हेलोजेंस आपके पास क्लोरो भी हो सकते हैं, ब्रोमो भी हो सकते हैं, आइडो भी हो सकते हैं। तो रूल्स आपके सेम रहेंगे। जो बेसिक रूल्स हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, नंबरिंग वहां से करें जहां से आपके फंक्शन ग्रुप के नजदीक 3 नंबरिंग हो। जैसा कि सबसे पहला मेंबर है, अब पहले मेंबर के लिए आपने ये नहीं कहना कि ये 1 है, तो 1 के लिए आपने नंबरिंग कर देनी है। तो 1 अंडरस्टूड होता है, तो इसका नेम सिंपल क्लोरोमीथेन रखा जाता है। अब इन सब के लिए जो एंडिंग के वर्ड है वो आपने देखने हैं कि यहाँ पे आपके पास जो भी हेलोजन का मेंबर होगा उसकी एंडिंग आप वर्ड के साथ करेंगे ओ से। और एंड पे आपके पास जो भी अल्केन होगी, अगर एक कार्बन होगी तो आप उसको मीथेन कह देंगे, अगर 2 कार्बन होगी तो इथेन कह देंगे, अगर 3 कार्बन होगी तो इसकी एंडिंग आपने वर्ड प्रोपेन के साथ कर देनी है। तो यहाँ आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है या जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हेलोजन ग्रुप में ब्रोमो ग्रुप है। तो अब इसको ब्रोमीन नहीं लिख देना, क्योंकि आपको भी बताया कि जितने भी हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस के अंदर जब ये बतौर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करते हैं तो इनकी एंडिंग हम करते हैं दी वर्ड ओ के साथ। यानी इनका ए एन ई हटा के ओ लगा देते हैं। जैसे क्लोरीन था तो क्लोरो, ब्रोमीन था तो ब्रोमो, और आयोडीन होगा तो आइडो होगा। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन अब आप नंबरिंग दोनों साइडों से करें, दोनों साइडों से आपके ब्रोमीन को 2 ही नंबर मिलेगा, तो इसकी पोजीशन सेम ही रहेगी। तो इस साइड से नंबरिंग कर लें, इस साइड से कर लें, एक ही बात है। तो इस कंपाउंड का नेम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब अगर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हैं, एक मिथाइल है और एक आइडो ग्रुप है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को आपने देखना है, जहां पे आपके फंक्शनल ग्रुप को नजदीक 3 जो होगा वहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। उस टाइम पे आपने अल्काइल ग्रुप को नहीं ले लेना, आपने हमेशा फंक्शनल ग्रुप की साइड से जो नंबर 1 होगा वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो जब आपकी फंक्शनल ग्रुप से इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा और इसको 3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट आपका 3 पोजीशन पे अटैच है। तो इसका नेम होगा 3 मिथाइल। यानी जितने भी आपके ये फंक्शनल ग्रुप हैं, पहले ये जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है इनको आपने लिखना है कि 3 पोजीशन पर मिथाइल है, आइडो ग्रुप आपका 1 पे है, और पेरेंट चेन के लिए इसका नेम हो जाएगा 1 आइडो ब्यूटेन। ये तो थी आपके पास क्लास अल्काइल हैलाइड की। इसमें मेन आपने इसका फंक्शनल ग्रुप, आपने इसकी एंडिंग किसे करनी है वो, और उसके बाद आपने इनके तमाम नेम्स को स्टडी करना है। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्लास हमारे पास अल्कोहल की। अल्कोहल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज ओ एच। और इसकी एंडिंग आपने भी पढ़ा कि जिस तरह अल्कोहल इटसेल्फ एंड होता है वर्ड ओ एल से, तो इसकी एंडिंग भी अगर पहला होगा तो इसके लिए आपने कोई पोजीशन इंडिकेट नहीं करनी, इसके लिए आपने सिंपल नेम लिखना है दैट इज मेथानोल। लेकिन अगर आपके पास नंबरिंग 3 तक आ जाए तो उस साइड पे आपको नंबरिंग असाइन करने की जरूरत पड़ेगी। और आपने प्रोपेन लिख के जिस पोजीशन पे आपका वो एक ग्रुप लगा होगा, तो ये प्रोपेन 1 ओल भी हो सकता है, या इसका दूसरा नाम आप सिंपल 1 प्रोपानोल भी इसको कह सकते हैं। इसी तरह अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इसको 1 2 तक रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए ये 1 2 3 तक जाएगी। स्ट्रेट चेन जो है उसको नहीं देखा जाता, बल्कि आपकी चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चेन आपकी ऐसे और सीधी जा रही है तो यहाँ पे आपकी ये 3 कार्बन तक जाएगी। तो इस कंपाउंड का आपके पास रूट नेम होगा प्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट आपका ये मिथाइल होगा, ये किस पोजीशन पे लगा है 2 पे, और ओएच ग्रुप भी किस पे लगा है 2 पे। तो इसका नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, या इसको आप ये भी कह सकते हैं 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल भी इसका नेम असाइन किया जा सकता है। इसी तरह एल्डिहाइड की क्लास है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आप याद करेंगे कि इसमें कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड होगा और साथ हाइड्रोजन होगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगी, कार्बन के 4 से कम या 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना देने। और चूंकि ये एल्डिहाइड है तो इसकी एंडिंग आपने करनी है दी वर्ड ए एल से, तो ये कहलाएगा एल्कानल, या जिसको आप कहेंगे मैथानल। और अगर 2 होंगे तो इसके लिए कहलाएगा एथेनॉल। यानी पहले 2 कार्बन के लिए आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं है, कि ये अंडरस्टूड है कि ये कार्बन नंबर 1 होगा और ये कार्बन नंबर 2 होगा। लेकिन जब आपकी चेन 2 से एक्सीड कर जाए तो उस टाइम पे आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे जहां भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपको मैंने अभी प्रीवियस बताया कि हमेशा एल्डिहाइड जो है वो टर्मिनल यानी पहले पोजीशन पे लगा होता है, क्योंकि ये खुद एक फंक्शनल ग्रुप है और इसकी कार्बन को भी काउंटिंग में काउंट किया जाएगा। तो ये 1 2 3। तो अब आप ये नोट करें कि आपका सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 3 पे लगा है, तो इसका नेम होगा 3 मिथाइल। पेरेंट चेन के लिए आपको मैंने जो भी पीछे एक डायग्राम दिखाई जिसमें कार्बन की काउंटिंग को मैंने आपको बताया था कि 4 कार्बन हो,
तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूटेन। और एंडिंग के लिए, क्योंकि ये एल्डिहाइड की क्लास है, तो इसका नेम लिखा जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानल। इसी तरह कीटोन की हमारे पास क्लास है। कीटोन के लिए आपने देखा इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा और दोनों साइडों पे आपके कोई से अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। तो ये क्लास हमारी कहलाएगी प्रोपानोन। इसी तरह अगर 3 से एक्सीड कर जाएगी ये, तो यहाँ पे आपको इस टाइम पे इसकी पोजीशन को इंडिकेट करना पड़ेगा और इसका नेम हो जाएगा पेंटेन 2 1। अब पेंटेन क्यों कहा, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और आपका जो कीटो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है। अब ये बात याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में एक डिफरेंस है कि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे लगते हैं, जबकि कीटोन्स जो हैं वो कभी भी टर्मिनल पे नहीं आ सकते। ये हमेशा दरमियान में सैंडविच होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ साथ दोनों साइडों पे कोई से भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स का होना इंतहाई जरूरी होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आती है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप हम दो तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसको मर्ज करके लिखेंगी तो आप कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप COOH है, या अगर आप इसको खोल के लिखें तो आप कहेंगे कि कार्बन टू ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड होगा लेकिन इसका OH के साथ सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसकी एंडिंग हम करते हैं एल्कानोइक एसिड के साथ। अब एल्कानोइक एसिड में आपने देख लेनी है कि कौन सी एल्केन है। अगर तो सिंगल कार्बन होगी तो इसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया मैथ मैथ का। और अल्केन के लिए ANOIC एसिड हम लिखेंगे, तो ये होगा मैथानोइक एसिड। इसके 2 कार्बन है तो ये होगा एथानोइक एसिड। लेकिन जब आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो नंबरिंग आपने यही देखना है कि इसकी कार्बन को आपने, क्योंकि ये खुद एक फंक्शनल ग्रुप है और अगेन इसमें कार्बन मौजूद है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और ये आपका पोजीशन नंबर 2 पे लगा है, तो इसके लिए हम नाम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो आपने करना क्या है, आपने तमाम फंक्शनल ग्रुप की एंडिंग के लिए पहले वर्ड याद करने हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, इसको आप याद करेंगे। और जब आप इसका नेम लिखते हैं तो इसकी एंडिंग आप किस वर्ड से करते हैं वो आपने याद करने होंगे। इसी तरह हमारे पास एक और क्लास आती है जो कि होती है अमाइड की। और अमाइड के अंदर अगर आप नोट करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C++ONH2। और इसके अंदर भी एंडिंग की जाती है अल्केन अमाइड से, यानी जो भी अल्केन है टोटल आप कार्बन काउंट कर लें 2 है तो इथेन, और एंडिंग के लिए आपके पास ये खुद फंक्शनल ग्रुप में इसका नेम आ जाएगा अमाइड। अब यहाँ पे आप देखें तो ये केस आपका डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये खुद अगेन टर्मिनल पे लग सकती है। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3 होगा। तो यहाँ पे आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पोजीशन नंबर 2 पर अटैच है, तो इसका नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइड। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अब आपकी जो नाइट्रोजन है इसके साथ भी एक और ग्रुप लग चुका है जो कि मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नेम होगा N मिथाइल। और कार्बन आपने टोटल काउंट की वो आपके पास थी 4, तो इसका नेम होगा N मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इस कार्बन को क्यों नहीं काउंट किया गया, क्योंकि ये नाइट्रोजन की दूसरी साइड पर है और यहाँ पे इसका रोल बतौर सब्स्टिट्यूएंट है, ना कि ये इस कॉन्टिन्यूस चेन का हिस्सा है। अगर ये पूरी चेन के साथ अटैच होती कहीं पर भी तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये कार्बन की चेन है, लेकिन इस टाइम पे ये चेन नहीं है बल्कि ये एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है। अमाइड के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आती है, दैट इज एसिड हेलाइड। अब एसिड हेलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज C++O और X होता है। इसकी एंडिंग की जाती है एल्कानॉइल हेलाइड के साथ, तो इसका नेम होता है इस कंपाउंड का एथानॉइल क्लोराइड। इसी तरह ये 3 कार्बन है तो इसका नेम होगा प्रोपानॉइल क्लोराइड। इसी तरह नेक्स्ट क्लास है हमारे पास एस्टर्स की। इसके दोनों साइडों पे कार्बन जो है यहाँ पे आप अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं और इसकी एंडिंग एल्काइल एल्केनोएट से की जाती है, यानी एंडिंग के लिए OATE का वर्ड लगाया जाता है एस्टर्स के लिए। और पहले आपने इसके फंक्शनल ग्रुप को तैयार करना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट लेते हैं। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो ये होगा मिथाइल, और टोटल कार्बन 2 है तो ये होगा मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आए तो ये 3 कार्बन है, ये आपके पास बन जाएंगी प्रोपाइल, और ये जो तीनों कार्बन की बेस पे इस ग्रुप का नाम दिया जाएगा प्रोपाइल प्रोपेनोएट। इसी तरह ये ग्रुप का नेम होगा इथाइल इथेनोएट। तो ये आपके पास थी एस्टर्स। अब नेक्स्ट क्लास आती है दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। अब ये एसिड एनहाइड्राइड का मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसके अंदर भी आप ये देखिएगा कि इसके अंदर एथानोइक एनहाइड्राइड इसका नेम असाइन किया जाएगा। इसी तरह इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं एथानोइक
ये नेम बच्चों मुझे गलत लग रहा है, इसकी मैं करेक्शन करके फिर आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप इस कंपाउंड पे फोकस करें। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड जो है वो किस बेस पर है कि यहाँ पे ये 3 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, तो ये एथानाइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड इसका नेम होगा। इसी तरह ईथर एक और क्लास है। ईथर के लिए ऑक्सीजन का सैंडविच होना जरूरी होता है 2 कार्बन के दरमियान में, और ऑक्सीजन इनके दरमियान में चलती है। तो जब दरमियान में चलती है तो दोनों साइडों पे क्या मौजूद है, मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो एक ग्रुप को हम इसका साथ अटैच कर लेते हैं और दूसरे को हम अल्केन बना देते हैं, यानी इसका नेम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। यानी एक ग्रुप को आप इसके साथ जोड़ दें, तो ये जब आप इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और एक के साथ हम लिख देंगे सिंपल मीथेन। अब क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि किसके साथ हम जोड़ेंगे, तो जो आपके पास कम कार्बन होंगे उनको आपने जोड़ लेना है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट ज्यादा नंबर वालों को आपने पेरेंट नेम में या इसका रूट नेम में इथेन असाइन कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें कि ये मिथॉक्सी OCH3 ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, तो ये 1 मिथॉक्सी होगा, 2 पर मिथाइल ग्रुप होगा, और चेन के लिए पेरेंट चेन के लिए आपने इसका नेम प्रोपेन रख दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आए तो अगेन ये तीनों मिलके इथॉक्सी बनाएंगे और एक जो है वो आपके पास इथेन होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लास आती है, दैट इज अमाइन। अमाइन की पहले आपने 3 टाइप्स देखनी है। अमाइन बेसिकली बच्चों अमोनिया से ड्राइव होते हैं। अमोनिया से कैसे ड्राइव होते हैं कि आप अमोनिया की एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ये बच्चों आपके पास बन जाते हैं प्राइमरी अमीन्स। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाली तो ये NH2 बन गया, और इसका बॉन्ड आपने एक कार्बन से अगर बना दिया तो जब एक हाइड्रोजन अमोनिया की रिप्लेस होगी तो इट इज नोन एज प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी में क्या होगा, आप अमोनिया की एक और हाइड्रोजन को निकाल दें और कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा दें तो ये सेकेंडरी अमीन होगा। और अगर तमाम हाइड्रोजन अमोनिया की आप निकाल देते हैं तो ये आपके पास कहलाती हैं टर्शरी अमीन्स। तो इनके हिसाब से इनके नेम्स हैं, जैसे ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन के लिए जो एंडिंग की जाएगी वो अल्केन अमाइन से की जाएगी, तो ये इथेन अमाइन कहलाएगा। अब आप देख लें कि जब आपके पास ये नंबरिंग 3 तक पहुंच रही है तो आपने इसका पेरेंट नेम असाइन किया प्रोपेन 1, और अमाइन ग्रुप आपका 1 पोजीशन पे लगा है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो गेन ये 3 ही है, लेकिन आपका अमाइनो ग्रुप 2 पे लगा है, तो ये होगा प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। प्राइमरी मीन के बाद नेक्स्ट क्लास आती है सेकेंडरी मीन की। सेकेंडरी मीन के लिए आपने पहले ये एंडिंग के लिए लास्ट वर्ड याद करना है, दैट इज एन अल्काइल अल्केन अमाइन, ठीक है। यानी एन अल्काइल अल्केन अमाइन के नाम से इसका नेम होगा। अब आप देख लें कि एक आपका जो हाइड्रोजन थी वो आपने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देनी है, यानी कोई अल्काइल ग्रुप लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे तो अब यहाँ पे नंबरिंग इस पोजीशन से स्टार्ट की जा रही है। अब ये ऐसे नहीं है क्योंकि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये आपके पास एन पोजीशन पर मिथाइल है, उसके बाद प्रोपेन है, ये 3 के हिसाब से, और ये माइनर ग्रुप आपका 2 पे लगा है तो ये 2 अमाइन होगा। इसके बाद टर्शरी अमीन है। टर्शरी अमीन में आपके पास 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। अब इसमें किस तरह से हम इसको डील करेंगे कि अगर नाइट्रोजन, ये देखिएगा कि ये आपके पास नाइट्रोजन का आइटम है, नाइट्रोजन के दोनों अगर ग्रुप सेम लगे हों, नाइट्रोजन के साथ जो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, नंबरिंग वाले नहीं, वो वाले जो कि आपके सब्स्टिट्यूएंट है, अगर तो ये दोनों ग्रुप सेम हो तो इसके लिए जो नोमेनक्लेचर की एंडिंग की जाती है वो की जाती है दी वर्ड एन एन डाई अल्काइल अल्केन अमाइन से। लेकिन अगर आप यहाँ देखें इस नाइट्रोजन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप और इस नाइट्रोजन के इस तरफ अल्काइल ग्रुप, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये मिथाइल है ये इथाइल है। तो इसके लिए अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम ना हो, यानी आर बराबर ना हो आर के, तो उस टाइम पे आपने इसकी नेमिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल करना है एन अल्काइल अल्केन अमाइन। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये होगा एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। इसी तरह अगर आप पहले वाले केस को देखें जिसमें हमने ये देखा था कि अगर दोनों ग्रुप सेम होंगे तो आपने लिख देना है एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। तो ये आपके पास टर्शरी मीन का था। नेक्स्ट क्लास है आपके पास अल्काइल साइनाइड की। साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N आता है और इसकी एंडिंग की जाती है अल्केन नाइट्राइल से। तो ये होगा 2 कार्बन के लिए इथेन नाइट्राइल, और यहाँ पे आपने इसको भी नंबरिंग में इंक्लूड लाजमी करना है। अगर ये आपके 3 तक बन जाए तो आपने नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है, और यहाँ पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ये होगा 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल।
इसके बाद लास्ट क्लास आती है आपकी बच्चों, दैट इज नाइट्रो अल्केन्स की। नाइट्रो के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप होता है NO2, और इसकी नेमिंग के लिए एंडिंग की जाती है द वर्ड नाइट्रो अल्केन्स के साथ। और ये अगर आप देखें तो ये पहले के लिए तो हम नंबरिंग नहीं करते, तो ये सिंपल नाइट्रोमीथेन होगा। लेकिन 3 तक हो जाए तो हम नंबरिंग करते हैं, तो ये होता है 1 पोजीशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों आपने 1 लाजमी लिखना है। यहाँ लिखते हुए मिस्टेक हुई है बुक के अंदर, तो यहाँ पे 1 नाइट्रो मीथेन होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप 2 पे लगा हुआ है, तो इसका नेम होगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। सॉरी, इसका नेम होगा 1 नाइट्रो प्रोपेन और इसका नेम होगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। लास्ट पे बच्चों आपने ये कंपाउंड्स हैं, इनके फार्मूलाज को आपने लिख के देखना है और मुझे ये ग्रुप में सेंड करना है। और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। इस हवाले से आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो आप जरूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये रूल्स और नोमेनक्लेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप केमिस्ट्री में, खासकर जो आपकी और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें नहीं चल पाएंगे। तो इसको जो है वो आप प्रॉपर तैयार कीजिएगा, और इस हवाले से आपने इसको तैयार करना है।